बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो करियर डेवलपमेंट का सेशन नंबर 4 है। इससे पहले मैंने करियर डेवलपमेंट के 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बहुत सारी टिप्स दी थी मैंने कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने करियर के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें। तो आज भी उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, करियर डेवलपमेंट सेशन नंबर 4। अच्छा, आज जो मैं टिप देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर स्टूडेंट्स जब स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो मैट्रिक करें, इंटर करें, ग्रेजुएशन करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, बीएससीएस करें, कुछ भी करें, जो भी वो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स की एक तादाद देखी गई है कि वो कॉन्सेप्ट्स या लेक्चर जब भी पढ़ते हैं तो वो लेक्चर को समझने की तरफ जो है ना रुझान लोगों का कम होता है। हर बंदा कहता है कि भाई मुझे नोट्स दे दें, मुझे जो है वो क्या कहते हैं लिखा हुआ दे दें, मैं उसको रट लूँगा या उसको जो है ना वर्ड टू वर्ड याद कर लूँगा, रिपीटेशन करके रट लूँगा, चीज़ों को रट कर मैं पेपर की अपनी तैयारी कर लूँगा या पेपर अपने दे दूँगा। तो ये जो एक थ्योरी है या ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल जो है ना एक हद तक तो चलता ही है, लेकिन आगे जाकर जब बंदा हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो उसमें फिर जो है ना मसला होता है, क्योंकि वहाँ जाकर फिर मुख्तलिफ लेक्चर वो वाले आ जाते हैं जिसमें आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपका चेक होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो वहाँ पर आकर इस स्टूडेंट जो है ना वो स्टक हो जाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई होती है वो रटने की, कॉन्सेप्ट्स को, डेफिनेशंस को। देखिए बहुत सारी जगहों पे रट्टाफिकेशन चलती है, लेकिन रट्टे के साथ साथ आपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना होता है, ताकि जब आप आगे जाएं तो आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, आपने समझा हुआ होगा एक चीज़ को, तो आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी उसको लिख सकते हैं। कोशिश करें स्टूडेंट्स के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो जब टीचर आपको लेक्चर दे तो उसमें क्वेश्चन आंसर करें, लेक्चर को समझें, उसमें लुब्बे लुबाब को समझें कि इसका टॉपिक का मकसद क्या है और टीचर कहना क्या चाह रहा है। अगर जहन में आपने ये बिठा भी लिया ना कि टीचर क्या कहना चाह रहा है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब आप इम्तिहान में बैठेंगे, अगर सवाल घुमाकर भी उसने दे दिया ना, क्योंकि आपने समझा हुआ होगा, तो आप समझी हुई चीज़ को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो समझने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने रटा हुआ होगा तो रट्टाफिकेशन अक्सर बंदा भूल जाता है, और रट्टाफिकेशन का फायदा भी नहीं होता। नंबर्स तो अच्छे मिल जाते हैं, वो चीज़ निकल जाती है, लेकिन आगे जब थोड़ी लिंक करती हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक करता है, तो वहाँ पे फिर दुश्वारी होती है, क्योंकि पहला ही टॉपिक उसको क्लियर नहीं होता तो आगे वो क्या समझेगा। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स के रट्टाफिकेशन को अपनी लाइफ में कम करें, कॉन्सेप्ट को समझें, चीज़ों को समझें कि सब्जेक्ट हमें कह क्या रहा है और इस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है, और टीचर जो समझा रहा है उससे क्वेश्चन आंसर्स करें, बुलेट पॉइंट्स बनाएं उस लेक्चर के कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो टीचर ने मुझसे कहे हैं और मैं इसी के मुताबिक जो है वो अपनी तैयारी करूँगा। तो इस तरह से चीज़ों को फोकस करें। आज का जो मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट था जो मुझे स्टूडेंट्स तक पहुँचाना था वो ये था कि जब भी आप कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हों तो उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। तो ये एक आपकी कामयाबी का आपके लिए राज होगा और आपको कामयाबी भी देगा ये चीज़। और जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो यही चीज़ आपके फिर काम आएगी आगे जाकर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।